अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा अब इसमें है, जो मैंने बोला था कि हम नेक्स्ट डाटा स्ट्रक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। एरेज के बाद हम लोग लिस्ट के ऊपर जो है वो काम करेंगे। तो लिस्ट में हमारे पास अब जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमारे पास होता है प्रिंट करना लिस्ट को, एम्प्टी, फाइंड, इंसर्ट, डिलीट और फाइंड केथ एलिमेंट एंड एटसेट्रा। तो लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाती है, ये पॉइंट बस आपने अच्छे से समझना है कि हमारे पास दो तरीके होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिस्ट को। एक तरीका, पहला तरीका जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो है एरेज की मदद से लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना, और इसको नॉर्मली कहा जाता है इंटरफेस क्रिएट करना लिस्ट का बाय यूजिंग एरे। और दूसरा मेथड जो है वो हमारे पास लिंक लिस्ट का है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप सर्च करेंगे ना कहीं पे भी, तो आपको, आप करेंगे लिस्ट सर्च, लेकिन आपको जो रिजल्ट में शो हो रहा होगा वो लिंक लिस्ट शो हो रहा होगा। तो हमारे पास जो सिंपल मेथड्स हैं, जो सबसे पहले हम देखेंगे वो एरेज की मदद से लिस्ट को जनरेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है एरे बेस्ड लिस्ट। बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होता है जैसे हमारे पास एरेज में होता है। हमारे पास इंडेक्स है, हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ये एलिमेंट्स एक सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं। तो जैसे एरेज होता है वैसे ही आपको लिस्ट भी ग्राफिकली नजर आएगी कि लिस्ट भी वैसे ही है। अच्छा, अब एरे ऑफ इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स का एरे लें तो अब इंटीजर कितने लेता है, 4 बाइट लेता है, तो हमने 4 ब्लॉक्स को यहाँ पे कलर कर दिया। तो जीरो इंडेक्स पे जो है वो 21 पड़ा हुआ है, ठीक है, इस पे 33 पड़ा हुआ है, इस पे जो है 74 पड़ा हुआ है। तो अगर मुझे इसके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो हम स्टार्टिंग पॉइंट में ऐड कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, पोजिशनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 4 बाइट्स कंटेन, और उसका टोटल एड्रेस हमारे पास क्या बन जाएगा, 208। तो इस तरह ये हमारे पास एरेज ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है। अब आती है बात कि जिस तरह ये एरे है, एरे में हमारे पास इंडेक्स भी आ रहा है, एलिमेंट भी आ रहा है, पोजिशनल वैल्यू भी आ रही है। इसी तरह एरे बेस्ड लिस्ट के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले डिक्लेयर करते हैं साइज ऑफ एरे इन एडवांस लिस्ट के अंदर। अब एरे जो सिंपल एरे होता है उसमें ये होता है कि जब हम अपने एरे को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हमें साइज बताना मस्ट नहीं होता है, हम उसको फ्री भी छोड़ सकते हैं, वी आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट साइज। और अगर हमें साइज पता है तो इट्स बेटर कि आप पहले ही साइज बता दें। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि एरे बेस्ड लिस्ट, यानी कि एरे को यूज करते हुए जो लिस्ट डिजाइन की जाती है उसमें सबसे पहले डिक्लेयर किया जाता है एरे के साइज को। और यहाँ पे ए 10 जो है इसको डिक्लेयर किया गया, तो इसका मतलब है ये 10 कंटिगियस मेमोरी स्पेसेस, यानी कि उसके बीच में कोई होलो स्पेस नहीं होगा, बिल्कुल एक लाइन में कंटिगियस जो मेमोरी स्पेसेस हैं वो एलोकेट कर दी जाएंगी। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो एरे बेस्ड लिस्ट डिजाइन की जाती है ये इनफ्लेक्सिबल होती है और वेस्टफुल होती है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल एंड वेस्टफुल ये कॉन्सेप्ट अभी हम वापिस ऊपर चलते हैं तो फिर देखते हैं। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो स्पेसेस है ना सारी की सारी, ठीक है, अगर आपने 21, 33 और 74 को करना था, तो फर्ज करें कि आपने इतने ही डाटा जो है वो करना था, स्टोर करना था, लेकिन आपने क्या किया, आपने एक एरे डिजाइन किया और एरे का साइज क्या रखा, 8, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल इंटीजर टाइप एरे का साइज अगर 8 है तो ये उसके ब्लॉक्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये 8 कैसे है, क्योंकि 0 से 7 तक इंडेक्स जा रहा है तो साइज क्या होगा, 8। अच्छा, अब ये कंटिगियस मेमोरी लोकेशंस का मतलब होता है कि एक साथ आपको मेमोरी का इतना पोर्शन जो है वो एलोकेट कर दिया जाएगा और उसके अंदर कोई गैप या ब्रेक नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये इनफ्लेक्सिबल है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब हम इसे चेंज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। और फिर वेस्टफुल क्यों है कि लेट्स सपोज अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर सिर्फ 3 ही जो डाटा एलिमेंट्स थे वो डालने थे, तो बाकी का ये पूरा मेमोरी एरिया जो है ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो एरे बेस्ड लिस्ट के अंदर सबसे पहले ये पॉइंट्स आप लोगों ने देख लेने हैं, ज़हन में रखनी है कि एक तो इसका साइज आपको डिक्लेयर करना मस्ट होता है, दूसरा ये इनफ्लेक्सिबल होता है, तीसरा वेस्टफुल भी हो सकता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे ये कुछ ये चीजें लिखी हुई हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग डिस्कशन में क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे हमारे पास
बिग ओ के साथ हम लोगों को यहाँ पे कम्प्लेक्सिटी जो है वो शो करवाई गई है किसकी, इस एडीटी की, जो हम पढ़ रहे हैं लिस्ट की, एक्सेस एन एलिमेंट इन कांस्टेंट टाइम। जो आप लोग एरे बेस्ड लिस्ट जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ओ 1 है, यानी कि जितना एलिमेंट होगा उतने नंबर ऑफ टाइम उसको एक्सेस करने पे लगेगा। और इंजर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो है उसको, उस पे आप जो एलिमेंट शिफ्टिंग का टाइम है वो आपको टोटल नंबर ऑफ एरे जो है उसके अकॉर्डिंगली लगता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। लाइक वी आर सेइंग कि एन एलिमेंट्स हैं, एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट ही कि जितना टाइम लगेगा कि हम कोई भी एलिमेंट जो है उसको इंसर्ट कर सकें, डिलीट कर सकें, ठीक है। और ये इतना टाइम क्यों लगेगा, लाइक देखो, अगर हम कोई एरे में कोई एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर टाइम कितना लग रहा है, कांस्टेंट टाइम, यानी कि आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उस पर उतना कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेकिन इंसर्ट और डिलीशन में आपके पास क्या है कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना ही आपके पास टाइम लगेगा। इफ यू आर सेइंग के 10 एलिमेंट्स हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन की, 10, ठीक है। तो बिग ओ एन जो है वो आपको रिटर्न क्या करेगा, 10। अच्छा, ये हमारे पास कम्प्लेक्सिटी की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, और ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं ये आपको वर्स्ट और बेस्ट केस रिटर्न कर रही होती हैं, और ये ओमेगा बिग और थीटा की सूरत में आपको रिटर्न की जाती हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा एल्गोरिदम के सब्जेक्ट में। उसके बाद हमारे पास कोड एग्जांपल है ये एरे बेस्ड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन। तो आपने एक क्लास बनाई जिसका नाम एरे लिस्ट रखा, और उसका उसमें ऑब्जेक्ट एक पैरामीटर पास करवा दिया, और यहाँ पे आप लोगों ने डिफाइन इन सेल्फ, सेल्फ डॉट कैपेसिटी इज इक्वल टू 10, सेल्फ डॉट साइज इक्वल टू 0, सेल्फ डॉट डाटा, और इसमें नन करके, और सेल्फ कैपेसिटी जो है वो आपने डिफाइन कर दिया। इसी तरह से फिर आपने इसकी लेंथ को डिफाइन कर दिया, एम्प्टी को डिफाइन किया, और फुल को चेक करने के लिए इसको डिफाइन किया। तो आप लोगों ने यहाँ पे एरे बनाया जी 10 साइज का, ठीक है। और उसका जो आप लोगों ने सेल्फ डॉट डाटा में जो है वो नन करके, और सेल्फ डॉट कैपेसिटी जो है उसके ज़रिए इसको जो है वो रीड आउट पॉइंट करना शुरू कर दिया। और इस तरह से आप लोगों ने सारे का सारा जो है इसके अंदर फंक्शंस डिक्लेयर कर दिए कि उसकी लेंथ भी फाइंड आउट करो, देखो एम्प्टी तो नहीं है, देखो फुल तो नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये एरे लिस्ट जो है उसको डिफाइन किया। उसके बाद एरे बेस्ड लिस्ट जो होती है इसमें हम इंसर्ट करते हैं स्टार्ट पे, ठीक है। मूव ईच एलिमेंट वन पोजीशन बिहाइंड, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट ए नॉट, इंक्रीज द साइज बाय 1, ठीक है। तो इसका मतलब है मूवमेंट किस तरफ होनी है, फर्ज करें ये आपकी लिस्ट है, आप अगर कुछ इंसर्ट करना चाहते हो तो इस तरफ आप इंसर्ट करेंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो राइट हैंड साइड पे एक एक स्टेप फर्दर मूव हो जाएंगे। ये टॉपिक बेसिकली यहाँ से इसलिए मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे आप लोगों के पास क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो एरेज, जो आपकी लिस्ट होती है ना, उसको हम एरेज और लिंक लिस्ट की मदद से करते हैं। यही चीज़ अब हम लोग जो है ना वो दूसरे हैंडआउट्स में डिस्कस करेंगे। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, होपफुली समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो फिर आप पूछ लीजिएगा, तो फिर हम इसको देख लेंगे।